आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी के बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप बिना बेक किए बना सकते हैं कढ़ाई में। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सूजी के बिस्किट बनाना। यहाँ पे मैंने आधे कप ये गाय का दूध लिया है। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और इसमें हम डालेंगे आधे कप चीनी। तो जितना दूध है उतनी ही मैंने चीनी ऐड की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगता है। बहुत ही कम दूध में ये बिस्किट बनके तैयार हो जाती है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये घी। ये मैंने 1/4 कप लिया है। आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रिफाइंड का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बिस्किट बनाने में। तो जो भी आपके पास हो वो तेल घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी आपकी बिस्किट बहुत ही शानदार बनके तैयार होगी। साथ में आपको डालना है इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब चीनी को हमें दूध में अच्छे से घोल के तैयार कर लेना है। अगर आप चीनी वाली बिस्किट बनाना चाहते हैं, जो चीनी ऊपर से लगी रहती है, तो करना कुछ नहीं है। उसके लिए आपको चीनी को थोड़ा सा ही घोलना है, फिर इसको पूरी तरह से नहीं घोलना है। इस तरह से इसमें दाने रहने चाहिए और साइड रख देना है आपको। तो यहाँ पे देखें, अब हमें लेना है एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डालनी है हमें यहाँ पे बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में चला के इसे बारीक कर सकते हैं। और पूरे 1.5 कप मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है। अब मैंने इसमें आधे कप ये गेहूं का आटा डाल दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। आप यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब गेहूं के आटे से ही इतनी बढ़िया बिस्किट बन जाती है तो मैंने यहाँ पे मैदा नहीं आटा डाला है। 1 चुटकी नमक डाल देंगे, इससे टेस्ट इसका और भी बढ़ जाता है। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्राई कोकोनट डाला है 1 चम्मच, साथ में 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो सिर्फ आप ड्राई कोकोनट से भी इस बिस्किट को बना सकते हैं, या फिर सिर्फ मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, ड्राई कोकोनट स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें से कोई भी चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी बिस्किट तब भी उतनी ही शानदार बनके तैयार होगी जितनी कि अभी हो रही है। तो बस इन सारी चीज़ों को आपको मिला लेना है बढ़िया तरीके से। ये सारी चीज़ें देखिए मिल जाएंगी तो हम इसमें 1 चम्मच ये खसखस डाल देंगे, जिसे पुस्ता दाना भी कहते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बिना भी बिस्किट बन जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें खसखस दाने डालें। अब चीनी को देखें, एक बार मैं चला ले रही हूँ। जैसे मैंने बताया, इस चीनी को मैंने पूरी तरह से नहीं घोला था, थोड़ा सा ही घोला था। और जो हमने दूध चीनी मिला के रखी है और जितना मेजरमेंट मैंने बताया है उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट डो आपका बनके तैयार होगा। तो देखें, बाकी की चीनी दूध जो रखा था उसे हम डाल देंगे, क्योंकि इसका हमें सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करना है। तो बढ़िया इसका सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस डो को हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के लिए भी नहीं छोड़ना है, सिर्फ हमें सॉफ्ट सा डो लगा कर ही तैयार करना है और फिर तुरंत इससे हम बिस्किट बना लेंगे। और ये सूजी की बिस्किट ना बहुत ही क्रंची सी बनके तैयार होती हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप इन्हें किसी भी मेहमान के आने पर बना सकते हैं या फिर घर के खाने के लिए भी बना सकते हैं। अब देखें, इस तरह से मैंने बढ़िया सा ये सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लिया है। देखें, कुछ इस तरह से ये डो बंधने लगा है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। लेकिन अभी हम इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही मसलेंगे तो ये थोड़ा सा चिकना सा हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। अगर आपको ये दूध चीनी कम लगे पानी, तो यहाँ पे थोड़े से दूध का आप इस्तेमाल और कर सकते हैं। और क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट नहीं लगाना है। अब देखें, बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो ये लग के तैयार हो गया है और मैंने इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से चिकना भी कर लिया है। आप चाहो तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी छोड़ सकते हो, ताकि ये जो सूजी है थोड़ा सा फूल जाए, या फिर इसी तरह से बिना रखे ही बिस्किट को बना सकते हो। आप देखें, इसकी लोई कुछ इस तरह से हाथों से दबाते हुए बनाना है और फिर इसे गोल कर देना है। मैं 2 तरीके के बता दूंगी आपको बिस्किट बनाना, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस हिसाब से बना सकते हैं।
पेड़ा के जैसे दबा के चपटा करना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक पाएँ। अब इसी तरह से हमें बाकी के भी बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखें ये गोल मैंने बना लिए हैं और इस तरह से गोल गोल बनाते हुए बनाकर तैयार करेंगे। हल्का सा ही चपटा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और छोटे बड़े बिस्किट आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो चलिए इस तरह से बिस्किट बनाते जाएंगे और तेल को गर्म करने के लिए रख देते हैं। आप देखें मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे लंबा करके चपटा कर दूंगी। तो इस तरीके के बिस्किट भी आप बना सकते हो। अगर आप गोल नहीं बनाना चाहते हो तो इसे दूसरा शेप भी दे सकते हो इस तरीके से। तो बस सारी बिस्किट अब हमें इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है और तेल हल्का गर्म रहे तभी हमें इस बिस्किट को डाल देना है। बहुत ज़्यादा हमें तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। धीमी आंच में बढ़िया से सेकेंगे, आंच को हम तेज़ नहीं करेंगे ताकि जो ये बिस्किट हैं एकदम परफेक्ट बढ़िया अंदर से सिक के तैयार हों। और जब तक इनका कलर चेंज नहीं होगा तब तक हम इसे जल्दी नहीं पलटेंगे। और जब ये नीचे से सिक जाती हैं तो तैर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आने लगती हैं, तभी आपको इन्हें पलट देना है। आप देखें कितने बढ़िया इसमें क्रैक पड़े हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक पाएंगी। जो क्रैक इसमें पड़े हैं बहुत ही शानदार ये बिस्किट जो है बनके तैयार होती हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। तो बस इनको कलर चेंज होने तक सेक लेते हैं जब तक कि इनका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता है। इसी तरह हम इन्हें धीमी आंच में सिकने देते हैं। अब देखें इस तरह से कलर इनका चेंज होने लगा है। मैंने दोनों तरफ से कुछ इस तरह से पलट के सेका है इन्हें। इसी तरह से इन्हें चलाते जाना है और पलट पलट के एक अच्छा गुलाबी सा कलर आने तक इन्हें सेकना है। तो बस इसे सिकने देते हैं धीमी आंच में। अब देखें इनका काफ़ी कलर चेंज हो गया है। इस समय मैं इस बिस्किट को निकाल लेती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा डार्क कलर मुझे नहीं चाहिए बिस्किट का। और सारी बिस्किट मैंने इस तरह से निकाल ली है। तो ये बिस्किट देखें निकाल ली हैं। अब हम बाकी के भी सेक लेते हैं और धीमी आंच में इन्हें भी हम डालेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाएं। सारी बिस्किट हमारी बनके तैयार हो गई हैं। आप चाहो तो इसके ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हो सजाने में। अब देखें गोल वाली भी बहुत ही शानदार दिख रही हैं और जो मैंने अंडा आकार की बनाई है वो भी बहुत ही शानदार बनके तैयार हुई हैं। सारी बिस्किट पे इस तरह से क्रैक पड़े हैं, अंदर से ये क्रिस्पी हैं, खाने में बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। ऊपर से ये क्रंची हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। तो इस बात से आप बेफिक्र रहें।